हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस वीडियो में एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 7 हिंदी के पाठ 5 मध्य प्रदेश का वैभव, इसका ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। पाठ 5 मध्य प्रदेश का वैभव, इसके एक एक प्रश्न का सही सही उत्तर विथ एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो आप यहाँ से पाठ 5 मध्य प्रदेश के वैभव को समझ सकते हैं और सारे जो आपके प्रश्न दिए हैं इनके उत्तर को कंप्लीट कर सकते हो। तो थोड़ा सा नीचे चलते हैं। पूर्व तैयारी के बाद में हमें बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न हैं। पहले नंबर के प्रश्न में क्या पूछा है आप यहाँ से देख सकते हो। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। पहला ऑप्शन बालाघाट, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी पन्ना, ऑप्शन डी मंडला। इसमें आपका सही उत्तर कौन सा है। जो आपका डी नंबर का ऑप्शन है मंडला, ये आप सही उत्तर करोगे। आप देख सकते हो उत्तर को मैंने यहाँ पे लिखा भी है। ये आपका आंसर है पहले नंबर के प्रश्न का। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी मंडला आपका सही उत्तर है। अब है हमारे पास सेकंड नंबर का प्रश्न। अंक शब्द का एक अर्थ संख्या, दूसरा अर्थ है। देखो अंक क्या है, शब्द एक ही है लेकिन इसके अर्थ दो दो निकलते हैं। पहला अर्थ तो निकलता है क्या, संख्या। ठीक है, संख्या जैसे कि 1 2 3, इन्हें हम कहते हैं अंक। लेकिन एक जो दूसरा अर्थ है वह होता है गोद। तो सी ऑप्शन आपका गोद सही उत्तर है। यहाँ पे हम आंसर में क्या लिखेंगे। ओके, तो एक तो इसका अर्थ होता है हमारा संख्या और दूसरा अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी गोद। आपको इसमें सही कर लेना है। अब हमारे तीसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है। इस प्रश्न में आपको दिया है भरत मिलाप का प्रसिद्ध स्थल है। पहला ऑप्शन खजुराहो, ऑप्शन बी चित्रकूट, ऑप्शन सी भीमबेटका, ऑप्शन डी उज्जैन में। तो सही उत्तर आपका बी नंबर का ऑप्शन इसमें रहेगा। जो आपका बी नंबर का ऑप्शन है चित्रकूट में। तीसरे नंबर के प्रश्न में आप ऑप्शन नंबर बी चित्रकूट में सही करेंगे। चौथे नंबर के प्रश्न में दिया है सबे मालवा का अर्थ है। पहला ऑप्शन मालवा की सुबह, ऑप्शन बी मालवा का भोजन, ऑप्शन सी मालवा की रात, ऑप्शन डी मालवा के महल। तो सबे मालवा का अर्थ है मालवा की रात। सी ऑप्शन आपका मालवा की रात इसमें सही उत्तर है। नेक्स्ट है हमें पाँचवें नंबर का प्रश्न दिया है अनेक पर्यटक ग्वालियर घूमने आते हैं। इस वाक्य में संयुक्त क्रियापद है। पहला ऑप्शन ग्वालियर घूमने, ऑप्शन बी पर्यटक आते हैं, ऑप्शन सी अनेक पर्यटक, ऑप्शन डी घूमने आते हैं। तो इस प्रश्न में आपका सही उत्तर होगा जो आपको ऑप्शन दिया है डी नंबर का, घूमने आते हैं। ठीक है, ये आपका क्या संयुक्त क्रियापद है। तो डी ऑप्शन घूमने आते हैं हमने यहाँ पे लिखा है, इस तरह से आप लिखोगे। चलिए इन प्रश्नों के बाद हम चलते हैं, देखते हैं आपके जो कुछ और प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द हमें यहाँ पे कौन कौन से दिए हैं आप देख सकते हो। सिक्ख धर्म अधिकतम 2028, पन्ना अत्यधिक 2027, बौद्ध जबलपुर, महाराजा छत्रसाल और छत्रपति शिवाजी। अब इसी में से हमें सही वाले जो ऑप्शन रहेंगे वह सही रिक्त स्थान में भरने हैं। सांची के स्तूप धर्म के स्मारक हैं। तो सांची के जो स्तूप है बौद्ध धर्म के स्मारक है, इसलिए आंसर में हमने क्या किया है बौद्ध। ये आपका इधर रायसेन जिले साइड पड़ेगा जो मध्य प्रदेश में ही है। सांची के स्तूप बौद्ध धर्म के स्मारक हैं। अब हम देखते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 7। तो 7वें नंबर के प्रश्न में क्या दिया है पन्ना हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें आप उत्तर क्या करोगे पन्ना। तो मध्य प्रदेश में ही है पन्ना भी, और यहाँ पे हीरो की मतलब हीरो को खोजा जाता है, ढूंढा जाता है, और वहाँ पे बहुत से लोगों को हीरे मिले भी हैं और वहाँ पे हीरो की खदानें हैं। तो कहीं कहीं पर हीरा मिल जाता है। ठीक है, तो उत्तर हम क्या करेंगे पन्ना हीरे की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। 8वें नंबर के प्रश्न अब हमारा आ जाता है प्रश्न क्रमांक 7 के बाद। छतरपुर शहर का नाम महाराजा छत्रसाल के नाम पर रखा गया है। तो 8वें नंबर के प्रश्न में आपका उत्तर क्या होगा छतरपुर शहर का नाम आप इसमें लिखोगे महाराजा छत्रसाल के नाम पर रखा गया है। यह आपके जो 8वें नंबर का प्रश्न है इसके लिए उत्तर आपका रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास 9वें नंबर का प्रश्न। उज्जैन में पिछला कुंभ मेला सन 2016 में आयोजित हुआ था। अगला कुंभ मेला सन 2028
ठीक है, अगला कुंभ मेला कब आयोजित होगा? सन 2028। क्योंकि कितने साल बाद लगता है? हर 12 वर्ष के पश्चात लगता है, 12 वर्ष बाद। तो 2016 में लगा था, तो अब इसमें हम कर देंगे प्लस कितना? 12। तो जब प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये बढ़ करके? 16 में 12 प्लस करेंगे तो 28, यानी कि अब कब लगेगा? 2028 में। तो उत्तर में आपको क्या करना है? 2028। ठीक है, उज्जैन में पिछला कुंभ मेला सन 2016 में आयोजित हुआ था। अगला कुंभ मेला सन 2028 में आयोजित होगा। अभी हमारे पास 10वें नंबर का प्रश्न, अधिक में तम प्रत्यय लगाने पर बनने वाला शब्द अधिकतम होगा। तो इसमें आपका उत्तर है अधिकतम। अधिक, देखो अधिक में हम क्या प्रत्यय लगा देंगे? ये हमने लिखा अधिक शब्द, ठीक है, इसमें हम प्रत्यय लगा देते हैं तम। तो अब अधिक और तम मिलकर के क्या बन जाएगा? अधिकतम। तो उत्तर में आप क्या लिखोगे इसके? अधिकतम। नेक्स्ट है हमारे पास अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न। चलिए इन प्रश्नों को हम देख लेते हैं। 11वें नंबर के प्रश्न में क्या कहा है? पाठ के अनुसार मोक्षदायिनी नदी किसे कहा गया है? 11वें नंबर के प्रश्न में हम उत्तर लिखेंगे, पाठ के अनुसार मोक्षदायिनी नदी नर्मदा नदी को कहा गया है। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर हमें छोटे ही लिखना है। तो जितना पूछा था वह हमने क्लियरली बताया है। पाठ के अनुसार मोक्षदायिनी नदी किसे कहा गया है? उत्तर हमने क्या लिखा है? पाठ के अनुसार मोक्षदायिनी नदी नर्मदा नदी को कहा गया है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 प्रश्न क्रमांक 12वां है। क्या दिया है प्रश्न में? निम्नलिखित में से लोकगीत और लोकनाट्य पहचान करके लिखिए। यहाँ पे कुछ नाम दिए हैं, कौन कौन से आप देख सकते हो? दादरा, माच, भजन, ढोला मारू, स्वांग, ठुमरी। अब इसमें से पहले मैं आपको लोकगीत बता दूं। दादरा, भजन, ढोला मारू, ठुमरी, ये आपके क्या हैं? लोकगीत हैं। लोकनाट्य की हम बात करें तो इसमें माच और स्वांग आपका आएगा। ठीक है, तो 12वें नंबर के प्रश्न का उत्तर क्लियर। निम्नलिखित में से लोकगीत लोकनाट्य पहचान करके लिखने थे। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए थे। लोकगीत में आपका दादरा, भजन, ढोला मारू, ठुमरी रहेगा। लोकनाट्य में माच और स्वांग करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में हम देखते हैं आपके 13वें नंबर के प्रश्न को। तो प्रश्न क्रमांक 13 में हमें क्या दिया है? सोहन खेलता है, ठीक है, क्या है? सोहन खेलता है और मुनिया पढ़ती है। वाक्यों में से क्रिया शब्दों को छांटकर लिखिए एवं एक क्रिया शब्दों को छांट करके लिखिए एवं एक क्रिया शब्द युक्त वाक्य बनाइए। तो जो आपका 13 नंबर का क्वेश्चन है, देखो क्रिया क्या क्या हो रही है इसमें? सोहन खेलता है तो खेलना, खेलना क्या हुई? क्रिया, क्रिया मतलब कोई काम। तो सोहन खेलता है तो खेलता इसमें क्या हो रही है? क्रिया, यानी कि कोई काम हो रहा है। मुनिया पढ़ती है, इसमें कौन सा काम हो रहा है? पढ़ने का। तो यहाँ पे पढ़ती शब्द आपका क्या रहेगा? क्रिया शब्द। ठीक है, इन्हीं शब्दों को जिसमें कोई कार्य हो, जिसमें कोई काम हो, उसे हम कहते हैं क्या? क्रिया शब्द। मान लीजिए मोहन भाग रहा है, तो इसमें आपका भाग क्या रहेगा? क्रिया शब्द। इस तरह से क्रिया शब्द की पहचान करते हैं। अब क्रिया शब्दों को छांट करके हमने यहाँ पे लिखा है क्रिया शब्द खेलता है, ठीक है, खेलता है और पढ़ती है, ये आपके क्या हैं? क्रिया शब्द हैं। नया वाक्य हमें इससे बनाना है, तो क्या बनाएंगे हम? 13वें नंबर के प्रश्न में आप यहाँ से देखिए, नया वाक्य आपका होगा राम पुस्तक पढ़ता है, मोहन मैदान में खेलता है। पढ़ती, पढ़ती से क्या बनाया? राम पुस्तक पढ़ता है। खेलता से क्या बनाया? मोहन मैदान में खेलता है। ठीक है, अब हमारे पास 14वें नंबर का प्रश्न आ जाता है, उज्जैन नगर को पहले किस नाम से जाना जाता था? 14वें नंबर का प्रश्न है। अभी वर्तमान में उज्जैन, जहाँ पे महाकालेश्वर है और बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं, तो पहले उज्जैन को किस नाम से जाना जाता था? यहाँ पे हमें बताना है, उज्जैन नगर को पहले अवंतिका या उज्जैनी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उज्जैन को पहले अवंतिका भी बोला जाता था और उज्जैनी भी बोला जाता था। तो यहाँ पे उत्तर हमने क्या किया? 14वें नंबर के प्रश्न में उज्जैन नगर को पहले अवंतिका या उज्जैनी के नाम से जाना जाता था। चलिए, ये जो है हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखते हैं आपके लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न हमें दिए हैं, इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित व्यक्तियों के किस योगदान के लिए इन्हें बुंदेलखंड का गौरव कहा गया? नाम के आगे लिखिए। पहला हमें दिया है डॉक्टर हरि सिंह गौर, तो इसमें हमने उत्तर क्या किया है? डॉक्टर हरि सिंह गौर,
इन्होंने सागर विश्वविद्यालय की स्थापना और शिक्षा के विकास के लिए कार्य किए, इसलिए इन्हें क्या बुंदेलखंड का गौरव कहा जाता है। तो डॉक्टर हरि सिंह गौर जी का हमने लिखा सागर विश्वविद्यालय की स्थापना और शिक्षा के विकास के लिए। नेक्स्ट है पंडित कामता प्रसाद गुरु, प्रमाणिक हिंदी व्याकरण ग्रंथ की रचना करने के लिए, तो इनका हमने ये लिखा। अगला है पद्माकर, रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि के रूप में उत्कृष्ट काव्य रचना के लिए। तो यहाँ से आपका जो 15वें नंबर का प्रश्न है ये आपका कंप्लीट। अब हम चलते हैं, आपका देखते हैं जो आपके 16वें नंबर का प्रश्न दिया है इसे। मालवा और निवाड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? तो 16वें नंबर के प्रश्न में पूछा है मालवा और निवाड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं। उत्तर में हम क्या लिखेंगे इसके? देखो, मालवा क्षेत्र में अगर आप जाओगे तो मालवा में आपका उज्जैन भी आता है ना, जिसमें महाकाल का मंदिर है, महाकालेश्वर मंदिर हम बोलते हैं। मांडू आपका आता है, धार आता है जिसमें बाघ की गुफाएं हैं, और इंदौर आता है जहाँ पे राजवाड़ा वगैरह है। इंदौर में राजवाड़ा, ठीक है। निवाड़ क्षेत्र, यहाँ पे ओमकारेश्वर आता है और महेश्वर आता है, और बड़वानी में 52 गजा तीर्थ आता है। तो ये मालवा क्षेत्र और निमाड़ क्षेत्र में कौन कौन से दर्शनीय स्थल है, इसके लिए हमने उत्तर को कंप्लीट किया। अब हम आपके 17वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। तो 17वें नंबर के प्रश्न में पूछा है यदि आपको मध्य प्रदेश में भ्रमण का अवसर मिले तो आप किस स्थान पर भ्रमण करना चाहेंगे? कारण सहित लिखिए। 17वें नंबर के प्रश्न में हम उत्तर क्या लिखेंगे, आप यहाँ से देखिए। मैं पचमढ़ी का भ्रमण करना चाहूँगा। मैं पचमढ़ी का भ्रमण करना चाहूँगा, कारण क्योंकि यह सतपुड़ा का सुंदर हिल स्टेशन है जहाँ धूपगढ़ महादेव मंदिर, झरने और 5 पांडव गुफाएं दर्शनीय हैं। तो यहाँ पे लिखा है मैं पचमढ़ी का भ्रमण करना चाहूँगा, कारण हमने दिया है क्योंकि यह सतपुड़ा का सुंदर हिल स्टेशन है जहाँ धूपगढ़ है, महादेव मंदिर है, झरने हैं और 5 पांडव गुफाएं दर्शनीय हैं। देखो, एक एक प्रश्न का सही सही सटीक उत्तर और इतनी साफ़ सफाई से आपको इसी चैनल पे बताया जाता है। हम आपकी कंप्लीट बुक जो आपके 6 सब्जेक्ट की है, सारे बुक के आपको सॉल्यूशन बताते हैं, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना है, ठीक है। 18वें नंबर के प्रश्न को हम देखेंगे, ग्वालियर की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश में ही है ग्वालियर, जहाँ पे किले वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अभी जो फिलहाल में नेता है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ये वहीं से हैं, ग्वालियर से, और उन्हीं के ये किले वगैरह पहले थे। तो अब यहाँ पे हम क्या उत्तर करेंगे? पहला हमने लिखा है यहाँ का भव्य प्राचीन किला और गुजरी महल प्रसिद्ध है, ठीक है। प्राचीन किला है ग्वालियर में, वह प्रसिद्ध है, और गुजरी महल प्रसिद्ध है। दूसरा, यह संगीत सम्राट तानसेन की साधना स्थली एवं समाधि स्थल है। तो तानसेन जी की साधना स्थली है और समाधि स्थल है। यहाँ वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। चलिए, 18वें नंबर का प्रश्न होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं आपके लघुत्तरीय टाइप के प्रश्नों की तरफ और इन्हें कंप्लीट करेंगे। 19वें नंबर के प्रश्न में दिया है साहित्य और संगीत के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के योगदान को बताइए। तो 19वें नंबर का प्रश्न साहित्य और संगीत के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के योगदान को बताना है। अब यहाँ पे आप उत्तर देखिए हमने क्या लिखा है। सबसे पहले आप देख सकते हो साहित्य के क्षेत्र में हमने लिखा है, साहित्य के क्षेत्र में कालिदास, बाणभट्ट, केशवदास, पद्माकर और कामता प्रसाद गुरु जैसे विद्वानों ने यहाँ रहकर अमर साहित्य की रचना की। तो साहित्य के क्षेत्र में हुआ। अब हमें संगीत के क्षेत्र में बताना है। तो संगीत के क्षेत्र में आप यहाँ से देखो, संगीत के क्षेत्र में संगीत सम्राट तानसेन, बेजू बावरा और उस्ताद अलाउद्दीन खां ने शास्त्रीय संगीत को समृद्ध किया तथा यहाँ फाग, दादरा जैसे लोकगीत प्रसिद्ध हैं। तो 19वें नंबर का जो प्रश्न है कंप्लीट। अब हम देखते हैं आपके 20वें नंबर के प्रश्न को। मध्य प्रदेश की कौन कौन सी गौरवशाली विशेषताएं हैं मध्य प्रदेश गान में मिलती हैं? लिखिए। मध्य प्रदेश गान आपने सुना होगा, सब सुक्का दाता सुक्का साथी सबका यह संदेश है, ठीक है। तो जो हम सुख का दाता सुख का साथी यह गीत गाते हैं, यही आपका मध्य प्रदेश गान कहा जाता है।
जिसमें विंध्याचल पर्वत से लेकर के नर्मदा जी और सभी का जो विशेषताएं होती हैं वह बताई गई है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 20वें नंबर का प्रश्न आप देखिए, प्राकृतिक सुंदरता। नर्मदा, चंबल, बेतवा जैसी जीवनदायिनी नदियों और विंध्याचल सतपुड़ा पर्वत। ठीक है। ऐतिहासिक धरोहर, सांची के बौद्ध स्तूप, खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका के शैलचित्र और प्राचीन किले, इनकी विशेषताएं मिलती है। अगला हम देखते हैं धार्मिक व सांस्कृतिक वैभव। महाकाल की नगरी उज्जैन, चित्रकूट और ओमकारेश्वर यहाँ की समृद्ध लोक संस्कृति है। ओके, तो 20वें नंबर के प्रश्न में आप यह कर लोगे, प्राकृतिक सुंदरता में हमने नर्मदा, चंबल, बेतवा जैसी जीवनदायिनी नदियों और विंध्याचल सतपुड़ा पर्वत का लिखा। ऐतिहासिक धरोहर का भी मध्य प्रदेश में वर्णन है, जैसे कि सांची के बौद्ध स्तूप, खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका के शैलचित्र और प्राचीन किले। धार्मिक व सांस्कृतिक वैभव की देखें तो महाकाल की नगरी उज्जैन, चित्रकूट, ओमकारेश्वर और यहाँ की समृद्ध लोक संस्कृति का वर्णन है। देखो, आंसर तो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन नंबर 20 समझ नहीं आया कि कहाँ से मैंने क्या चीज़ें बताई हैं, क्योंकि आपका एकदम सही और सटीक उत्तर मैंने बताया है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट हो चुका है। देखो, मैं यहाँ पे आपको लाइन बाय लाइन बता देता हूँ कि किस पंक्ति से कौन कौन सी विशेषताएं ली गई हैं। विंध्याचल सा भाल, नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। इससे आपकी क्या क्या ली गई है, विंध्याचल पर्वत को प्रदेश मस्तक, भाल, नर्मदा नदी के पावन जल और प्रदेश के ज्ञान विज्ञान की कला के समृद्ध इतिहास को दर्शाया गया है। नेक्स्ट पंक्ति अगर हम देखें तो उर्वर भूमि, सघन वन, रत्न संपदा जहाँ अशेष है, स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। यहाँ से उपजाऊ धरती वाली लाइन, राष्ट्रीय उद्यान, जंगल, ये सारी चीज़ें ली हैं। अगली पंक्ति, चंबल की कलकल से गुंजित कथा, तान बलिदान की, खजुराहो में कथा कला की, चित्रकूट में राम की। यहाँ से चंबल नदी, खजुराहो के मंदिर, चित्रकूट का लिया गया है। ऐसे ही आप देख सकते हो, सारा हमने यहाँ से देखकर की ही मध्य प्रदेश गान से आपका सही और सटीक उत्तर लिखा है। तो उत्तर आपको यही लिखना है जो मैंने यहाँ पे आपको बताए थे। ठीक है, ये बस मैंने समझाने के लिए आपको सारी चीज़ें बताई हैं कि कहाँ से आपका उत्तर लिया है और कहाँ से मैंने विशेषताएं बताई हैं। तो इसी तरह के सही और सटीक उत्तर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके बाद अध्याय नंबर 5 की अगर आप उत्तर देखना चाहते हो तो स्क्रीन पे आपको वीडियो दिखाई देगी, या आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं।